जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। साथियों, हमारी थ्योरी क्लास चल रही थी जिसमें हमने बैडमिंटन वगैरह क्लियर किया, एथलेटिक्स क्लियर किया। आज हमारी की जो क्लास होने वाली है साथियों, वो होने वाली है बास्केटबॉल के ऊपर। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम होता है प्यारे साथियों, वो होता है उसमें से एक से दो क्वेश्चन आपके बास्केटबॉल के भी रहते हैं। सो हम अभी गेम्स वाली क्लास कर रहे हैं। गेम्स वाली क्लास में हमारी जितने भी इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, इवन जो भी आपके एग्जाम में जिन गेम्स से पूछे जाते हैं सवाल, उन्हीं गेम्स की हम क्लास कराएंगे। फालतू में और किसी गेम्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बास्केटबॉल, जिसमें हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला इनरोल करेंगे। इसके बाद हम टॉप 50 क्वेश्चंस भी साथ में ही सॉल्व कराएंगे साथियों। और आपकी प्रॉब्लम थी कि आपको विजिबल नहीं हो रही थी चीज़ें ढंग से, उसका सोल्यूशन मैंने कर दिया। मैंने सारी क्वेश्चंस में पीपीटी में ही इनरोल कर दिए, पीडीएफ से हटा दिए। ठीक है, फॉर योर क्वेरीज या आपके कहने के अकॉर्डिंग। बाकी मेरे को 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लगे उसमें। बाकी 2 दिन से क्लास इसलिए नहीं आ पाई साथियों, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, कुछ रस्में हैं, कुछ मान्यताएं हैं, शादी की कुछ रस्में थे, उनको निभानी पड़ी यार साथियों। सो संगम जाना पड़ा, लोपिन जाना पड़ा, इलाहाबाद में कुछ मान्यताएं थी, उनको 2 दिन में निपटाना पड़ा। सो इस वजह से भाई फैमिली को भी देखना पड़ेगा। जैसे हम हैं वैसे आप भी तो कभी ना कभी इंक्लूड होंगे। कुछ भाई तो शादीशुदा होंगे। ठीक है, चलिए देर नहीं करेंगे, टॉपिक पे आते हैं सीधे डायरेक्टली हम। ओके, तो टॉपिक की बात करेंगे साथियों। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ सेकेंड, हम इसको थोड़ा सा आजा भाई साहब, ताऊ जी। हाँ, ताऊ जी आ चुके हैं, तो इन ताऊ जी के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलो। सो मैंने आपसे बताया कि हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ठीक है, तो आपसे बास्केटबॉल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले आपसे पूछा क्या जाएगा इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया इसकी फादर ऑफ बास्केटबॉल कह लो, या बास्केटबॉल के जनक या पितामह कह लो। ठीक है, तो फादर ऑफ बास्केटबॉल की बात करें तो डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ, द मैन हु इन्वेंटेड बास्केटबॉल। एक ऐसा आदमी जिसने बास्केटबॉल का आविष्कार किया, उसका नाम था जेम्स नेस्मिथ। ये आपको ध्यान में रखना है। एक ऐसा सवाल है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा गया है। डेट आपसे पूछ ले तो 1891 आपको ध्यान में रखना है भैया। ठीक है, प्लेस आपसे पूछ ले तो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बास्केटबॉल का इन्वेंशन हुआ। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। 1891 में किसने किया भैया? डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, एक ये यहाँ से आपके इन 3 पॉइंट्स आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। वहीं अगले पॉइंट की अगर हम बात करें भैया, तो क्या कह रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ भाग गया भाई? है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फेडरेशन, बास्केटबॉल से रिलेटेड जो फेडरेशन है वहाँ से आपसे फीबा, देखो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक होता है फीबा, एक होता है फीफा, और एक होता है फिडे। ठीक है, ये 3 में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं भैया, ये ध्यान में रखना है। फीबा आपका जो होता है वो बास्केटबॉल से रिलेटेड है, फीफा आपका जो होता है फुटबॉल से रिलेटेड है, फिडे आपका जो होता है भैया वो आपका चेस से रिलेटेड है, और एक और होता है फिना, ये आपका स्विमिंग से रिलेटेड होता है भैया। ये फेडरेशंस कंफ्यूज करती हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ थोड़ा सा एनरोल करके बता दी। ठीक है, फिर और बास्केटबॉल पे अगर हम चलें तो इसकी जो फेडरेशन है इंटरनेशनल लेवल पे वो है फीबा। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें भैया, फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की बात करें या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल की बात करें, तो अगर इसकी फॉर्मेशन, इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे भाई साहब, स्थापना की, तो ठीक है, इसकी स्थापना 18 जून 1932 की हुई। ये आपको ध्यान में रखना है, 18 जून 1932। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो मीस स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है भैया। ठीक है, आपसे और भी चीज़ें पुटअप हो सकती हैं, आपसे इसका करंट प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है भैया। ठीक है, वर्तमान में जो अध्यक्ष होगा इस फीबा का वो आपसे पूछा जा सकता है, तो वो कौन है भैया? सऊद अली अल थानी। ये ध्यान रखना है, सऊद अली अल थानी। ठीक है, आपको यहाँ पे विजिबल होगा सऊद अली अल थानी। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, हेड करंट प्रेसिडेंट याद रखना है, हेडक्वार्टर आपका जो माई स्विट्जरलैंड में है,
स्थापना आपकी 18 जून 1932, फेडरेशन आपकी फीबा है बास्केटबॉल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। और हाँ, एक और पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है प्यारे साथियों, ठीक है। फीबा का जो मोटो है, ठीक है, मोटो भी आपसे पूछ लेता है भैया, ठीक है, मोटो आपसे पूछ सकता है। सो मोटो है वी आर बास्केटबॉल, हम बास्केटबॉल हैं। ये ध्यान में रखना है आपसे कि फीबा का अगर आपसे मोटो पूछ ले तो वी आर बास्केटबॉल, हम बास्केटबॉल हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मोटो भी कभी कदार पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए ये भी आपको रिमाइंड में रखना है भैया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे हम, ठीक है। अभी इंटरनेशनल फेडरेशन की बात कर ली, अभी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपका है BFI। ये ध्यान रखना है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो एब्रीविएशन है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है भैया BFI में से है। इसकी स्थापना की बात कर लें, फाउंडेड की बात कर लें, इसकी स्थापना कब हुई भाई साहब, तो हुई 1950 में, 75 साल पहले हुई, 1950 में। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके साथ एफिलेट है, फीबा के साथ एफिलेटेड है ये ध्यान में रखना है। रीजनल एफिलेशन, फीबा एशिया की जो संस्था उसके साथ एफिलेशन है। अगर BFI के हेडक्वार्टर की बात कर ले भाई साहब, तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। इंडिया की फेडरेशन है तो इंडिया में ही होगा, तो न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट की बात कर लो भैया, करंट प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ठीक है, आधव अर्जुन। ये ध्यान में रखना है, आधव अर्जुना जो हैं ये आपके करंट प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी की बात कर लें तो कुलविंदर सिंह गिल इसके करंट सेक्रेटरी हैं। वहीं यहाँ पर मेंस और वुमेन्स कोच भी हैं आपके बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो इनके मेंस कोच की बात करेंगे तो स्कॉट फ्लेमिंग इसके मेंस कोच हैं, और पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए कोच की, वुमेन्स कोच की बात करें तो भास्कर सप्पानियम बलम, ठीक है, संपानियम बलम, भास्कर ध्यान रखिए आप, ठीक है। सो ये इसके वुमेन्स के कोच हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वहीं करंट प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया आधव अर्जुना, ठीक है। करंट प्रेसिडेंट की बात कर लें भैया, सो आधव अर्जुना जो हैं इसके आपके बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के करंट प्रेसिडेंट हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ठीक है। बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे हैं भैया कि MP टेट की सर मैराथन क्लास आपने बोली थी क्यों नहीं आ रही है। प्यारे साथियों, MP टेट की मैराथन क्लास आपकी रेडी है, वो कल या परसों तक अवेलेबल हो जाएगी। 2 से 3 मैराथन आपकी कंटिन्यू चलेंगी, बेफिक्र रहिए, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिए। और आपका फुल ऑन मतलब 19 तारीख से पहले आपका बढ़िया रिवीजन करा दूंगा मैं। MP टेट वालों को पढ़ते रहिए अच्छे से, पुरानी क्लासेस पे आप जाइए, मेरी थ्योरी क्लासेस पे जाइए, MCQs पे जाइए। अगर जितनी YouTube पे मेरी वीडियोस डली हैं थ्योरी क्लासेस और पुरानी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ की बात करूँ, मैराथन्स की बात करूँ, उतना ही आपने पढ़ लिया, आपका MP टेट 110% आपका क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे भाई साहब, तो अगला पॉइंट आ जाते हैं बास्केटबॉल कोर्ट मेजरमेंट पे, ठीक है। बास्केटबॉल कोर्ट की मेजरमेंट की, उसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो इसकी सबसे पहले इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की बात करेंगे। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें भैया, लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें तो 28 मीटर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो शेप होता है भाई साहब वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है, ठीक है। बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है वो आयताकार होता है, एक इंडोर गेम है। इसकी जो लंबाई होती है आपकी प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ होगी वो 28 मीटर होगी भाई साहब, ठीक है। वहीं पर अगर आप इसकी चौड़ाई की बात कर लोगे तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई होगी भैया वो कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। आपको ध्यान देना है, ठीक है। यानी 28 × 15 मीटर का आपका आयताकार रेक्टेंगुलर शेप में आपका बास्केटबॉल का कोर्ट होता है। वहीं पर एक सेंटर सर्किल होता है, आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, यहाँ से आपसे सवाल पुटअप होता है। जो केंद्रीय वृत्त होता है, ये सेंटर सर्किल आपको दिख रहा है, इसकी जो त्रिज्या होती है, रेडियस होता है, यानी सेंटर पॉइंट से लेके सेंटर तक की जो इसका रेडियस होगा भाई साहब, ये आपका होगा 1.80 मीटर। अगर आपसे डायमीटर पूछ ले तो ठीक इसका दुगना कर देना, ठीक है, 3.60 मीटर आएगा। आई होप सो, ठीक है भाई। 1 1 2 8 8 8 दूनी 16, हाँ 3.60 मीटर आपका इसका पूरा डायमीटर आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। त्रिज्या पूछ ले, रेडियस पूछ ले तो 1.80 मीटर हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर इसके
ठीक जहाँ पर इसकी साइड लाइन्स होती हैं, इन साइड लाइन से जो स्कोर टेबल होता है, टीम बेंचेस एरिया होता है, ठीक है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है या दूरी होती है भैया, ये 2 मीटर की होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। मतलब जिस एरिया में आपकी टीम्स के लिए बेंच लगाई जाती हैं, प्लेयर्स के लिए बैठने के लिए, स्कोरर्स, रेफरी वगैरह बैठते हैं, ठीक है, टाइम कीपर्स वगैरह जो अपनी क्लॉक वगैरह लेकर बैठते हैं, तो 2 मीटर का डिस्टेंस उसमें होता है। ये आपको ध्यान में रखना, 2 मीटर की चौड़ाई पे, ठीक है। इतनी चीज़ तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान में आओ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर, आपको ये चीज़ें आपको रिमाइंड रखनी है, ठीक है। खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है भैया? 5 खिलाड़ी। ये आपके कैसे खिलाड़ी भैया? खेलने वाले, ध्यान में रखना, ठीक है। कौन से खिलाड़ी? प्लेइंग प्लेयर्स हैं भैया, खेलने वाले खिलाड़ी 5 खेलते हैं। बिना 5 खिलाड़ियों के, मिनिमम 5 प्लेयर्स के बियॉन्ड आपका गेम स्टार्ट नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान में रखना है, बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है, ठीक है। इसके साथ +7 अतिरिक्त होते हैं, 7 एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं, अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं होते, ध्यान रखना। 7 सब्स्टिट्यूशन नहीं होते हैं, 7 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। यानी टोटल जो आपकी टीम होती है बास्केटबॉल की भैया, वो 12 प्लेयर्स की होती है एक टीम में, जिसमें 5 खिलाड़ी एक बार में कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं गेम खेलते वक्त। कोर्ट की कुल लंबाई और चौड़ाई अभी हमने डिस्कस कर ली, 28 × 15 मीटर की होती है। 28 मीटर आपकी कोर्ट की लेंथ हो जाती है, 15 मीटर आपकी कोर्ट की ब्रेड्थ हो जाती है, ठीक है। वहीं सेंटर सर्किल का भी मेजरमेंट हमने देख लिया भैया, उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस की अगर बात करें भैया तो 1.80 मीटर होती है। डायमीटर आपसे पूछ लो 3.60 मीटर हो जाता है भैया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। बैकबोर्ड के बारे में आपसे पूछता, मैंने आपसे क्या बताया कि भाई जो सवाल पूछता वहीं से आप देखो, इसमें से इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को आपको एकदम कंठस्थ कर लेना, रट मारना है, मेरी बात मान लो। मेजरमेंट आपको रटा हुआ होना चाहिए। बैकबोर्ड की बात कर लें भैया, 1.80 मीटर इसका हॉरिजेंटल, ठीक है, 1.50 मीटर इसका लंबवत वर्टिकल होता है। यानी कि जो इसका बैकबोर्ड होता है, हॉरिजेंटल की बात करें, यानी इसकी हम चौड़ाई की बात कर लें भैया या लंबाई की बात कर लें हॉरिजेंटली, तो 1.80 मीटर हो जाता है ये चीज़, ठीक है। वहीं इसकी वर्टिकली अगर आप इसकी बात कर लें, इसकी जो ऊंचाई होगी इसकी बोर्ड की जो, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी भैया चौड़ाई? वो आपकी हो जाएगी 1.05 मीटर, 1.05 मीटर हो जाएगी। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या ऊपर बता ही रखा, 1.80 मीटर हो जाती है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको रिमाइंड रखनी है। सेंटर सर्किल का रेडियस और बैकबोर्ड की लंबाई चौड़ाई अक्सर बास्केटबॉल में पूछ लेता है, ये ध्यान में रखना है आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है भैया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। क्या कह रहा है भाई साहब कि 3 सूचक 3 पॉइंट लाइन जो होती है उसकी डिस्टेंस की अगर हम बात करो तो 6.25 मीटर की होती है उसकी, ठीक है। उसका जो एरिया होता है, जो रिंग लगती है, ठीक है, जिसमें बास्केटबॉल डाली जाती है, उसके रिंग का व्यास, डायमीटर की बात कर लें तो 18 इंच, रेडियस पूछ लेगा तो भैया 9 इंच हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। फर्श से रिंग की ऊंचाई, जो आपकी फर्श से, ठीक है, जो रिंग की ऊंचाई होती है भैया, ओके, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट होगी रिंग की, वो कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी? 3.05 मीटर होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। टाइम ड्यूरेशन आपसे पूछता है अक्सर बास्केटबॉल का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट है, ठीक है। तो 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 क्वार्टर होंगे बास्केटबॉल के 10-10 मिनट के। पहले 2 क्वार्टर के बीच में 2 मिनट का रेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद 15 मिनट का रेस्ट होगा, यानी दूसरे और तीसरे क्वार्टर के बीच में 15 मिनट का रेस्ट होगा, फिर तीसरे और चौथे क्वार्टर के बीच में 2 मिनट का रेस्ट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, अक्सर यहाँ से सवाल पुटअप हो जाते हैं। तो 4 क्वार्टर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने कितने मिनट के भैया? 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। इस पॉइंट को रिमाइंड रखना है। फिर आपसे बास्केटबॉल का वजन भी ये अक्सर सवाल पूछता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, लगभग इसमें जितने पॉइंट दे रखे मैंने, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बास्केटबॉल का वजन पूछ लेता है आपसे 567 से 650 ग्राम, बट कहीं कहीं पे 600 से 650 ग्राम भी दिया होता है। ये भी आपको ध्यान में
रखना है भैया। ठीक है, 600 से 650 ग्राम अगर ऑप्शन में दे रहा है और ये नहीं दिया है तो 600 से 650 ग्राम पे भी आप जा सकते हो। इस चीज़ का ध्यान में आपको रखना है। गेंद की परिधि सर्कमफ्रेंस की बात कर लें, अगर एक बास्केटबॉल का सर्कमफ्रेंस, उसकी परिधि, उसकी गोलाई की बात करें तो महिला पुरुष की अलग अलग होती है भाई साहब। तो पुरुषों के लिए 78 सेंटीमीटर होती है और महिलाओं के लिए 74 सेंटीमीटर होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर मेन 78 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ बास्केटबॉल एंड फॉर वुमेन्स 74 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ बास्केटबॉल। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है साथियों। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे अगर हम। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है भैया, बॉल का एयर प्रेशर कितना होता है, कितनी हवा भरी होनी चाहिए बॉल के अंदर, बास्केटबॉल के अंदर कितना एयर प्रेशर होता है। 7.5 से 8 पॉइंट PSI। ठीक है, PSI ध्यान रखना है, पाउंड प्रति वर्ग इंच। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बॉल का जो एयर प्रेशर होगा, बॉल का आकार कैसा होता है भैया, पुरुषों के लिए 7 नंबर की गेंद इस्तेमाल होती है, महिलाओं के लिए 6 नंबर की। कभी कदार पूछ लेता है, महिलाओं की बॉल थोड़ी छोटी होती है, पुरुषों की बॉल थोड़ी बड़ी होती है। सो फॉर मेंस 7 नंबर की गेंद यूज होती है, फॉर वुमेन्स 6 नंबर की बॉल यूज होती है। ठीक है, फिर व्यक्तिगत फाउल की अनुमति कितनी होती है। पर्सनल फाउल की बात करें तो बास्केटबॉल के अंदर 5 पर्सनल फाउल आप कर सकते हो, लेकिन अब 5 के बाद एक्स्ट्रा फाउल अगर आप करते हो तो उसके बाद मैच से बाहर कर दिया जाता है आपको। ये भी आपको ध्यान में रखना है। टीम फाउल की बात कर लें, ठीक है, पर्सनल फाउल आपने देख लिया कितने चाहिए भैया, मिनिमम 5 से अतिरिक्त करोगे तो आपको मैच से बाहर कर देंगे। टीम फाउल की बात करें तो 4, 1 कम 4 से ज़्यादा फाउल हुए तो दूसरी टीम को फ्री थ्रो मिल जाता है भैया। ठीक है, बॉल डालने के लिए फ्री थ्रो दे दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले। ठीक है, टाइम आउट्स इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के अंदर जो टाइम आउट्स दिए जाते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। देखो, फर्स्ट हाफ में जो होता है 2 टाइम आउट्स आर अलाउड, 2 टाइम आउट अलाउड होते हैं। प्रथम हाफ में 2 टाइम आउट्स की अनुमति होती है। फिर सेकेंड हाफ की बात करें तो 3 टाइम आउट्स अलाउड होते हैं। दूसरे हाफ में 3 टाइम आउट की अनुमति होती है। ओवर टाइम अगर हो रहा है तो 1 टाइम आउट आपको मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक ओवर टाइम की अवधि में आपको सिर्फ 1 टाइम आउट मिलेगा, 1 टाइम आउट पर ओवर टाइम पीरियड। ओके, टाइम ड्यूरेशन की बात कर लें तो हर एक टाइम आउट की जो टाइम ड्यूरेशन होगी 60 सेकंड की होगी, ये आपको ध्यान में रखनी है, 1 मिनट की होगी। ठीक है, फिर अनयूज टाइम आउट की अगर बात करें, जो आपने टाइम आउट नहीं लिया, नहीं इस्तेमाल किया, तो क्या होगा, अनयूज टाइम आउट्स कैन नॉट बी कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट हाफ और ओवर टाइम। यानी कि आपने कोई टाइम आउट यूज़ नहीं किया तो टाइम आउट को अगले हाफ या ओवर टाइम में शिफ्ट नहीं किया जा सकता, वो ख़त्म हो गया, फिर आपको लेना है तो उसी में लीजिए, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर लास्ट 2 मिनट की बात करें तो इन द लास्ट 2 मिनट्स ऑफ द 4th क्वार्टर अ मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम आउट्स कैन बी कॉल्ड। यानी कि अंतिम 2 मिनट में चौथे क्वार्टर में अधिकतम 2 टाइम आउट बुलाए जा सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं। और हाँ, जितनी भी अभी तक मैंने क्लासेस ली हैं आपकी, ये थ्योरी वाली क्लासेस प्लस साथ में MCQs वाली क्लासेस, आप सबकी डिमांड थी कि सर टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDFs अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पर्सनली मैंने व्हाट्सएप पे कुछ लोगों को शेयर करी थी, बट ये PDFs आपको साथियों, आज मेरी वीडियो आप देख रहे हो, आपको 2 से 3 घंटे बाद आपको ये PDFs वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। इस क्लास की भी और पिछली क्लास की भी सारी PDFs जितनी हैं मैं सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वहाँ पर पहले से भी और PDFs पड़ी हुई हैं, ये सारी PDFs भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाली हैं साथियों, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जैसे एज इट इज़ आपको दिख रही बिल्कुल वैसे मिलेंगी। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साथियों कि आपसे टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। बास्केटबॉल की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिससे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला टर्मिनोलॉजी है आपका एयर बॉल। ठीक है, दिस इज अ अनब्लॉक्ड शॉट दैट डज नॉट टच द बोर्ड और द हुप एंड द शॉट कॉक डज नॉट गेट रीसेट वंस
दिस शॉट इज प्लेड अनलाइक अ नॉर्मल शॉट। ठीक है, यह एक ऐसा अनब्लॉक शॉट है जो बोर्ड या हुप को नहीं छूता, ना ही बोर्ड को छुएगा, ना ही उस गोले वाले हुप को छुएगा। एक बार यह शॉट खेलने के बाद शॉट क्लॉक रीसेट नहीं होता जैसा कि सामान्य शॉट में होता है। देखिए, ये जितने भी टर्मोलॉजीज़ हैं मैं फटाफट से आपको दिखा दे रहा हूँ, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, इनको अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन टर्मोलॉजी से आपसे जैसे एयर बॉल पूछ लिया तो एयर बॉल टर्मोलॉजी किससे रिलेटेड भैया, तो बास्केटबॉल से रिलेटेड है। वहीं आपसे पूछ लिया एयर पास किससे रिलेटेड है, सो बास्केटबॉल से रिलेटेड है भैया। रिसीवर को दिया गया सीधा पास जो ज़मीन को नहीं छूता है वो एयर पास होता है। असिस्ट आपसे पूछ लिया, हेल्प करने की बात पूछ लिया, तो ये भी बास्केटबॉल से संबंधित है। एक टीम के साथी को दिया गया पास जिसके परिणाम स्वरूप एक ड्रिबल के तुरंत बाद एक ड्रिबल किया, उसके बाद तुरंत बाद अपने खिलाड़ी को पास कर दिया, वो भी सफलतापूर्वक उसने रिसीव कर लिया पास, तो आपका असिस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका बैक कोर्ट और वायलेशन हो जाता है। भाई बैक कोर्ट का वह आधा हिस्सा होता है जो कि आक्रमण करने वाली टीम का होता है। अगर गेंद फ्रंट कोर्ट में पहुंच जाती है और फिर उसे बैक कोर्ट में ले जाया जाए तो यह उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाय द वे इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो बैक कोर्ट और वायलेशन भी आपका बास्केटबॉल से रिलेटेड टर्मोलॉजी है। ब्लॉक भी आपका बास्केटबॉल से रिलेटेड टर्मोलॉजी है। ठीक है, बाउंस पास भी आपका टप्पा खिला करके जो होती है वो भी आपकी बास्केटबॉल से रिलेटेड है। बैंक शॉट ध्यान रखिएगा, बैंक शॉट जो आपका बास्केटबॉल से रिलेटेड है, ऐसा शॉट जो बास्केट में जाने से पहले बोर्ड से टकरा जाए, पहले बोर्ड पे टकराए देन फिर हुप के अंदर घुस जाए, रिंग के अंदर घुस जाए, तो बाउंस बैंक शॉट हो जाता है। बेस लाइन जो होती है वो आपकी बास्केटबॉल में होती है एंड लाइन, जहाँ पर बोर्ड्स लगे होते हैं, पीछे वाली जहाँ पर रिंग लगी होती है, पीछे वाली जो लाइन होती है वो आपकी बेस लाइन होती है। ड्रिबल शब्द आपका बास्केटबॉल से है। डबल ड्रिबल भी आपका बास्केटबॉल का वायलेशन है। ठीक है, दो हाथ से ड्रिबल कर रहे हैं आप तो हो जाता है। फिर डंक जो होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ध्यान रखना इसको। डंक शब्द आपका बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल की विशिष्ट खेल जिसमें खिलाड़ी इतना ऊंचा कूदता है कि बास्केटबॉल के ऊपर पहुंच जाता है। देखा होगा आपने, एकदम जोश जोश में बास्केट रिंग को पकड़ के ऐसे ऊपर उड़ जाते हैं, दैट इज डंक, पकड़ के मार देते हैं। वो देखा ना, कोई मिल गया बास्केटबॉल रिंग के ऊपर ही बैठ के आराम से डाल देते हैं, दैट इज डंक। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, फिर फ्री थ्रो भी आपके बास्केटबॉल्स में होते हैं। ठीक है, इसमें देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। फ्री थ्रो लाइन से बिना विरोध के फ्री थ्रो के जरिए एक अंक प्राप्त करने का मौका होता है। दूसरे खिलाड़ी द्वारा शूटिंग करते समय फाउल का सीधा परिणाम है। शूटर के स्थान के आधार पर उसे या तो 2 या 3 फ्री शॉट मिलते हैं। ठीक है, 2 या 3 फ्री थ्रो मिल सकते हैं। ठीक है, जंप शॉट आपका, रीबाउंड आपका। ठीक है, रीबाउंड में क्या होता है भैया, ठीक है, रीबाउंड में होता है आपने बॉल को मारा, बॉल रिंग में नहीं गई, वापस नीचे आ रही, आप ही के खिलाड़ी ने दोबारा रिसीव करके उसको डाल दिया तो रीबाउंड हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपका रीबाउंड हो जाता है। फिर शॉट क्लॉक आपकी होती है 24 सेकंड का वह समय जो किसी टीम को गेंद को बास्केट में पहुंचाने या स्कोर करने के लिए लेना चाहिए। यानी एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है भैया कि एक टीम को स्कोर करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, रिंग में पहुंचाने के लिए 24 सेकंड का टाइम दिया जाता है। ठीक है, ठीक, अगर टीम 24 सेकंड के भीतर ऐसा करने में असफल हो जाती है, असमर्थ हो जाती है, तो शॉट क्लॉक को रन आउट कहा जाता है। शॉट क्लॉक वही टाइम क्या होता है, शॉट क्लॉक होता है। 24 सेकंड के अंदर अगर आप एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बॉल को पहुंचा के शॉट नहीं ले पाते तो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पिवट फुट। यहाँ से अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, सरलतम शब्दों में अगर हम कहें पिवट फुट क्या होता है, पैर की वह स्थिति होती है जो खिलाड़ी द्वारा रुक कर गेंद को नियंत्रित करने के दौरान फर्श के संपर्क में रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बॉल को उसने रिसीव किया, फिर कंट्रोल करके देख रहा है, फिर आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है अपने पैर की, एक पैर को स्थिर रख के, तो वही क्या होता है, जब आप एक पैर को घुमाते हो, स्विंग करते हो, दैट इज पिवट फुट। ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपसे अक्सर पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में कभी कदार। ठीक है, स्क्रीन शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी आपका बास्केटबॉल से रिलेटेड होता है। स्क्रीन एक आक्रामक खिलाड़ी द्वारा किया गया अवरोधक कदम है जिसमें वह डिफेंडर के बगल में या खिलाड़ी के पीछे खड़ा होता है ताकि टीम के किसी साथी को पास देने या स्कोर करने के लिए स्वतंत्र किया जा सके, यानी डमी कह सकते हैं उसको। ठीक है, मैं खड़ा हूँ, किसी अपोनेंट खिलाड़ी के सामने खड़ा हो जाता हूँ,
तो मेरा जो सामने वाला खिलाड़ी वो किसी और मेरे बंदे को पास दे सकता है, उसी को स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज अगर आप समझे। फास्ट ब्रेक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है प्यारे साथियों। ठीक है, फास्ट ब्रेक में क्या होता है, टीम गेंद को कोर्ट में ले जाकर यथाशीघ्र स्कोरिंग करने की स्थिति में लाने का प्रयास करती है ताकि डिफेंडर की संख्या कम हो जाए या और उसे तैयार होने का समय नहीं मिले। यानी कम से कम टाइम में एक मैच स्टार्ट हुआ, खटाक से उठा के सीधे दूसरे के कोर्ट में पहुंचा दिए। ठीक है, या अपने कोर्ट से दूसरे के कोर्ट में तुरंत पहुंचा करके अटैक मार दिया आपने, दैट इज़ फास्ट ब्रेक। ठीक है, कम से कम टाइम में। ओके, स्लैम डंक होता है। स्लैम डंक भी आपका केवल जो भी डंक मैंने पीछे बताया तब खेला जाता है जब कोई खिलाड़ी हवा में कूदता है, रिम के क्षैतिज तल के ऊपर गेंद को नियंत्रित करता है। यानी जो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे अगर, तो क्लियर कट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, रिंग के ऊपर जाकर के बॉल को कंट्रोल करना, दैट इज स्लैम डंक होता है। ठीक है, नेक्स्ट एली लूप, आखिरी टर्मिनोलॉजी आपकी एली लूप है। सो एली लूप की अगर बात करें तो बास्केटबॉल में एली लूप एक आक्रामक खेल है जिसमें एक खिलाड़ी बास्केट के पास गेंद को अपने साथी खिलाड़ी को देता है जो कूदता है और गेंद को हवा में पकड़ता है और ज़मीन पर छूने से पहले ही उसे डुबो देता है, यानी बास्केट कर देता है। यानी कि आपने बॉल को एयर में पास किया। ठीक है, आपने बॉल को एयर में ही यहाँ से पास किया और अगले ने हवा में ही उछल के बॉल को लपका और उठा के इसमें डंप कर दिया, रिंग के अंदर डाल दिया, दैट इज एली लूप शॉट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है साथियों। अब हम बात करेंगे साथियों टॉप 50 बास्केटबॉल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की साथियों। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम फटाफट से खत्म करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है साथियों, ये ध्यान देना है आपको। पहला क्वेश्चन आई होप आपको विजिबल होगा। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, बिल्कुल क्लियर विजिबल है। आपकी यही समस्या थी कि चीज़ें विजिबल नहीं, अब क्लियर विजिबल होंगी। ठीक है, उस पीडीएफ को मैंने आपको पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ प्रोफेशनल बास्केटबॉल कोर्ट, यानी कि एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल कोर्ट की मानक लंबाई क्या होती है भैया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, 28 गुणे 15 मीटर। अब यहाँ क्या दे दिया भैया, ध्यान से देखो, लंबाई पूछा है, मीटर में भी दे रखा है और फीट में भी दे रखा है। आपके पेपर में हो सकता है केवल फीट में दे दे, तब क्या करोगे, तो इसलिए ध्यान में रखना है। ठीक है, सो फीट के अकॉर्डिंग यहाँ कन्वर्ट किया, बट हमने 28 मीटर पढ़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा दे रखा, तो उस चीज़ को आपको रिमाइंड नहीं करना, तो ऑप्शन बी के साथ आप करेक्ट हो जाओगे। 28 ही देगा आपके पेपर में, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट में आपके आंसर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, नीचे नहीं होंगे, ऊपर होंगे। ठीक है, एक्यूरेट फिनिशिंग के हिसाब से मैंने निकाले हैं। ठीक है, बट आपको 28 मीटर के साथ जाना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी। तो ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो, आप बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द विड्थ ऑफ एनबीए बास्केटबॉल कोर्ट। एनबीए बास्केटबॉल कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है भैया। ठीक है, 15.24 मीटर, 12.19 मीटर, 18.29 मीटर, 13.72 मीटर। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा भैया। मैंने क्या बताया, थोड़ा सा ऊपर जा सकता, ऑप्शन के सराउंडिंग देखना। बिल्कुल 28 गुणे 15 यानी कि 15 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द बास्केटबॉल हूप। बास्केटबॉल की जो हूप होती, जो रिंग होती है, उसका डायमीटर पूछा है भैया। उसका डायमीटर कितना होता है ये आपसे पूछ लिया है। ठीक है, 16 इंचेस होते हैं, 18 इंचेस होते हैं, 20 या 15 इंचेस। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल अगर आप जाते हो ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो, 18 इंचेस होते हैं, 45 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ फॉर इज द 3-point लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हूप इन द एनबीए। ठीक है, यानी एनबीए में 3-point लाइन हूप के केंद्र से कितनी दूरी पर होती है। जो आपके रिंग होती है, जो आपकी हूप होती है, उससे 3-point लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है भैया, ये आपको बतानी है। 22 फीट पे होती है, 23 फीट पे, 20 फीट पे, 25 फीट पे। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब। बिल्कुल 23 फीट पे होती है, आपको ध्यान में रखना है। 23.75 फीट, 7.24 मीटर, ये आपको ध्यान में
रखना है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला सवाल ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर देने हैं, पॉइंट में थोड़े से आंसर इसमें आपको ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, बट एग्जैक्टली आप देखोगे तो वही चीज़ें आएंगी। 5वां सवाल क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बास्केटबॉल रिम फ्रॉम द फ्लोर। जो बास्केटबॉल की रिम होती है लोहे वाली, उसका फ्लोर से, फर्श से ऊंचाई कितनी होती भैया। बास्केटबॉल रिम की फर्श से ऊंचाई क्या होगी, 8 फीट होगी, 9 फीट होगी, 10 फीट, 11 फीट। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 10 फीट। ठीक है, सी के साथ अगर आप जाते हो, 10 फीट के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा 10 फीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज डंक। अभी पीछे थ्योरी में पढ़ा, डंक इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में डंक का मतलब क्या होता है भैया। ठीक है, वो मधुमक्खी वाला डंक नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अ डिफेंसिव ब्लॉक, एक डिफेंसिव ब्लॉक है, रक्षात्मक ब्लॉक है, अ हाई जंप शॉट, उच्च कूद का शॉट है, स्लैमिंग द बॉल इनटू द हुप, गेंद को हुप में जोर से डालना होता है, या फिर अलॉन्ग एंगल शॉट, लंबी दूरी का शॉट होता है। चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 पीछे डिस्कस किया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल गेंद को हुप में जोर से डालना, जब गेंद को रिम के ऊपर जाके आप जोर से डालते हो, दैट इज डंक। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 6वां सवाल आपसे, 7वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया, व्हाट डज ट्रैवलिंग मीन इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है। एक और टर्मिनोलॉजी पीछे हमने डिस्कस नहीं किया है, बट फिर भी आपको इसका जवाब देना है। अगर पूछ लिया तो क्या होगा, बास्केटबॉल में ट्रैवलिंग का क्या मतलब होता है भैया। मूविंग विदाउट ड्रिबलिंग, बिना ड्रिबलिंग के किए चलना, पासिंग द बॉल, गेंद पास करना, स्कोरिंग बास्केट, बास्केट को स्कोर करना ट्रैवलिंग कहलाता है, ब्लॉकिंग अ शॉट, शॉट को ब्लॉक यानी कि रोकना ट्रैवलिंग कहलाता है। चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आना चाहिए भैया सभी का। फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। मूविंग विदाउट ड्रिबलिंग, यानी बिना ड्रिबल किए चलना ही आपका क्या कहलाता है भैया, ट्रैवलिंग कहलाता है। दैट इज फाउल, एक प्रकार का फाउल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रनिंग भी बोलते हैं बहुत सी सिंपल लैंग्वेज में बहुत से लोग इसे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। व्हाट इज अ फ्री थ्रो। बास्केटबॉल में भैया फ्री थ्रो क्या है। ए शॉट टेकन फ्रॉम मिड कोर्ट, मिड कोर्ट से लिया गया एक शॉट होता है। ए अनकंटेस्टेड शॉट आफ्टर फाउल, फाउल के बाद बिना रुकावट के शॉट हो जाए, या ए 3 पॉइंट शॉट, एक प्रकार का 3 पॉइंट वाला शॉट हो। ए डिफेंसिव मूव, एक रक्षात्मक चाल हो। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी के जवाब आने चाहिए, फटाफट से बताओ। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में एक फाउल के बाद बिना रुकावट का शॉट हो जाए। ठीक है, फाउल के बाद एन अनकंटेस्टेड शॉट आफ्टर अ फाउल। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भाई साहब। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द टर्म फॉर इलीगली ऑब्स्ट्रक्टिंग एन अपोनेंट। ठीक है, किसी प्रतिद्वंदी को अवैध रूप से रोकने की शब्दावली को क्या कहते हैं भैया। आपने गलत तरीके से रोक लिया अपने अपोनेंट को तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रिबलिंग बोलेंगे, फाउल बोलेंगे, रिबाउंड बोलेंगे, असिस्ट बोलेंगे। ठीक है, असिस्ट अभी पीछे डिस्कस किया, इसका मतलब होता है हेल्प करना अपने प्लेयर की। रिबाउंड आपको बताया कि बोर्ड पे आपके साथी ने कोई शॉट मारा, रिंग पे नहीं गई, फिर दोबारा आपने शॉट लिया, बोर्ड पे टकराने के बाद रिबाउंड हो जाता तो ये भी नहीं होगा। ड्रिबलिंग में बॉल को ड्रिबल करके चलने तो बच गया क्या भैया, फाउल कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी फाउल कहलाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई साहब, व्हाट इज रीबाउंड। पीछे डिस्कस किया, रिबाउंड क्या है, स्कोरिंग अ बास्केट, बास्केट को स्कोर करना, मिस शॉट के बाद गेंद को पुनः प्राप्त कर लेना, टीम मेट को पास करना, या फिर शॉट को रोकना। चलो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पीछे डिस्कस कर रखा है हमने 10वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रिकवरिंग द बॉल आफ्टर मिस शॉट, कोई मिस शॉट होता है आपने उसको रिकवर कर लिया। ठीक है, मिस शॉट के बाद गेंद को पुनः प्राप्त करना, दैट इज रीबाउंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे,
हु इन्वेंटेड बास्केटबॉल, भैया अभी पहली स्लाइड में डिस्कस किया, बास्केटबॉल के फादर की बात पूछ रहा है, जन्मदाता की बात पूछ रहा है, आविष्कारक की तो कौन थे भैया? जेम्स नेस्मिथ थे, माइकल जॉर्डन थे, विल्ट चैम्बरलेन थे, या फिर लैरी बर्ड थे? चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, दैट इज डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ 1891। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ईयर वाज बास्केटबॉल इन्वेंटेड, किस साल में बास्केटबॉल का इन्वेंशन हुआ भैया, ये आपको बताना है। ठीक है, 1876 में, 1891, 1905, 1920, पीछे स्लाइड में डिस्कस किया। क्या होगा सही जवाब, सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल 1891, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर भाई साहब। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, वेयर वॉज द बास्केटबॉल फर्स्ट प्लेड, पहली बार बास्केटबॉल कहाँ पर खेला गया भैया, या किस जगह पे उसका आविष्कार हुआ भैया? न्यूयॉर्क में, स्प्रिंगफील्ड, मैसाचुसेट्स, शिकागो, लॉस एंजलिस, यूएसए में हुआ था, और यूएसए में ही स्प्रिंगफील्ड है आपका। सो आंसर बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे साथियों। ठीक है, 13वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे, व्हेन वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग द एनबीए फाउंडेड, यानी पहली प्रोफेशनल बास्केटबॉल की जो लीग थी एनबीए की स्थापना कब हुई भैया? पहली प्रोफेशनल जो बास्केटबॉल की लीग थी वो एनबीए थी, और इस एनबीए की स्थापना पूछ रहा है 1936, 1946, 1956, 1966। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया 14वें प्रश्न का। सो एनबीए की स्थापना आपसे पूछा है, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज 1946। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, विच कंट्री वॉन द फर्स्ट ओलंपिक बास्केटबॉल गोल्ड मेडल इन 1936। ठीक है, 1936 का जो बर्लिन का ओलंपिक हुआ था उसमें कौन सी टीम थी जिसने बास्केटबॉल का गोल्ड मेडल जीता भैया? यूएसए, कनाडा, स्पेन, ब्राज़ील। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, किसने जीता? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हो बिल्कुल करेक्ट होंगे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, हाउ मैनी रेफरीज ऑफिशिएट एन एनबीए गेम। बास्केटबॉल का जो एनबीए का गेम होता है भैया उसमें कितने रेफरी काम करते हैं एक बार में? 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हो 3 रेफरी काम करते हैं एनबीए के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एनबीए ध्यान रखना, फीबा के रूल अलग हैं, एनबीए के थोड़े से रूल अलग हैं। ओके, अगला सवाल 17वां प्रश्न, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्कोर कीपर इन बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल में जो स्कोर कीपर होता है, या जिसको हम टाइम कीपर अलग होगा, स्कोर कीपर जो होता है उसकी भूमिका क्या होती है? फाउल की घोषणा करेगा, अंक और आंकड़े रिकॉर्ड करेगा, टाइम आउट का प्रबंधन करेगा, टीम को कोचिंग देगा। चलो बताओ, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब सभी का आना चाहिए भैया। स्कोर कीपर मतलब स्कोर का रिकॉर्ड करना ना, तो भैया रिकॉर्ड्स पॉइंट। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, हु सिग्नल्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ बास्केटबॉल गेम। भैया बास्केटबॉल गेम की शुरुआत और अंत का जो संकेत होता है ना, वो कौन देता है भैया? कोच देता है, रेफरी देता है, टाइम कीपर देता है, स्कोर कीपर देता है। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग आंसर गलत लगा के आएंगे, बताओ, मैक्सिमम लोग टाइम कीपर पे जाएंगे। ठीक है, जब क्योंकि शुरुआत और अंत पूछ लिया, ठीक, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेफरी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंपल ही सवाल है, सिंपल सवाल ही कई बार आपको फंसाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न, व्हाट इज द टर्म फॉर एन ऑफिशियल हु ट्रैक्स द गेम क्लॉक। यानी कि जो गेम की क्लॉक को ट्रैक करने वाले अधिकारी होते हैं उस शब्द को क्या कहा जाता है? रेफरी, अंपायर, टाइम कीपर, लाइन्समैन। चलो फटाफट से बताओ, आसान सा सवाल है, सभी के जवाब आने चाहिए भाई। जो समय,
ठीक है, समय को रिकॉर्ड करे क्या कहलाएगा भैया, घड़ी का मतलब टाइम से हो गया, बिल्कुल टाइम कीपर। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 20वां प्रश्न कह रहा है व्हाट डज रेफरी यूज टू सिग्नल्स फाउल। जो रेफरी होते हैं वो फाउल के लिए किस प्रकार का संकेत का उपयोग करते हैं भैया, फाउल को देने के लिए? विसल, सीटी का प्रयोग करते हैं, झंडे का प्रयोग करते हैं, हाथ का संकेत देते हैं केवल, या घंटी का प्रयोग करते हैं? चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20वें प्रश्न का सही जवाब बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका संकेत देंगे? बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विसल, सीटी का संकेत देते हैं। ठीक है, सीटी से संकेत देने का काम करते हैं। हाथों की पोजीशन भी होती है बट विसल फर्स्ट नीड होती है वहाँ पर। 21वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या कह रहा है भैया, हाउ मैनी टाइम आउट्स आर अलाउड पर टीम इन एनबीए गेम्स? फुल गेम, पूरे गेम की बात हो रही है। एनबीए में जो पूरा गेम होता है उसमें कितने कुल टाइम आउट मिलते हैं? 4, 5, 6, 7। चलो फटाफट से बताओ 21वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कितने टाइम आउट मिलते हैं? 7 टाइम आउट। ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे साथियों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22वां। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ रेगुलर टाइम आउट इन द एनबीए? जो रेगुलर टाइम आउट्स होते हैं उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है भैया? 30 सेकंड, 60 सेकंड, 75 सेकंड, 90 सेकंड पीछे डिस्कस किया। फटाफट से बताओ, सभी के आंसर आने चाहिए। 22वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल जितने भी टाइम आउट्स होते हैं रेगुलर बिहाफ पे जो दिए जाते हैं उसका टाइमिंग कितना होता है? 1 मिनट का होता है, 60 सेकंड का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भाई साहब, हाउ मैनी टाइम आउट्स आर अलाउड इन द फाइनल 2 मिनट्स ऑफ एनबीए गेम? ठीक है, आखिरी के 2 मिनट में कितने टाइम आउट अलाउड होते हैं इसकी बात कर रहा है। 1, 2, 3 या अनलिमिटेड? पीछे डिस्कस कर रखा है, सभी के जवाब आने चाहिए। 23वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? कितना टाइम आउट? बिल्कुल लास्ट 2 मिनट में 2 टाइम आउट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? 24वां प्रश्न कह रहा है हु कैन कॉल अ टाइम आउट इन अ बास्केटबॉल गेम? बास्केटबॉल खेल के दौरान टाइम आउट कौन ले सकता है भैया, या कौन बुला सकता है? केवल रेफरी, केवल कोच, केवल प्लेयर, कोच और प्लेयर दोनों, या फिर केवल कैप्टन? चलो फटाफट से बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24वां प्रश्न। कौन बुला सकता है? बिल्कुल प्लेयर्स भी बुला सकता है और कोच भी चाहे तो बुला सकता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोच या खिलाड़ी जो होता है वो टाइम आउट्स की कॉल कर सकता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25, हैपेंस इफ अ टीम कॉल्स अ टाइम आउट दे डोंट हैव? यानी कि यदि कोई टीम टाइम आउट बुलाती है तो उनके पास और टाइम आउट नहीं है तो क्या होगा भैया? टाइम आउट है भी नहीं और बुला भी लिया तो क्या डिसीजन होगा? टेक्निकल फाउल हो जाएगा, कब्जा खोना यानी कि लॉस ऑफ पोसेशन, गेम सुपरविजन, गेम का निलंबन हो जाएगा, या कोई पेनल्टी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा? चलो बताओ क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल टेक्निकल फाउल माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, टेक्निकल फाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मैनी प्लेयर्स आर ऑन द कोर्ट पर टीम ड्यूरिंग बास्केटबॉल गेम? यानी एक बास्केटबॉल खेल के दौरान एक कोर्ट के अंदर कितने खिलाड़ी मौजूद होते हैं भैया एक टीम के? 4, 5, 6 या 7? चलो फटाफट से बताओ, पीछे डिस्कस किया है। बिल्कुल 5 खिलाड़ी होते हैं भैया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका 26वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन एनबीए टीम रोस्टर्स? यानी एक टीम में कितने कुल खिलाड़ी हो सकते हैं ये पूछा है आपसे। 12, 13, 15, 17? कितने होते हैं भैया? बिल्कुल 12 होते हैं, जिसमें से 5 खेलते हैं, 7 प्लेयर आपके अतिरिक्त एक्स्ट्रा होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका 27वें का, एक सेकेंड, एनबीए टीम रोस्टर के हिसाब से पूछा है ना? ओके, एनबीए टीम रोस्टर के हिसाब से 15 हो जाएंगे, बट अगर हम फीबा की तरफ से चलेंगे तो 12 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा एनबीए के हिसाब से अगर आपसे पूछता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके, 27वें का। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप, बट
फीबा के हिसाब से 12 होने चाहिए, एनबीए के हिसाब से पूछ लिया 15 दे रखा है, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बट एनबीए फीबा में थोड़े चेंजेस हैं, इसीलिए मैंने आपसे बताया कि एक बार चेक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मैनी प्लेयर्स कैन टीम सब्स्टिट्यूट ड्यूरिंग अ गेम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बास्केटबॉल के गेम के दौरान जो होता है भैया, एक टीम में कितने खिलाड़ी स्थानापन्न हो सकते हैं, बदल सकते हैं, 2, 3, अनलिमिटेड या कोई नहीं। 7 एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे देखो तो उसमें से कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं, सारे बदले जा सकते हैं, अनलिमिटेड या फिर 2 या 3। चलो 28वें प्रश्न का सही जवाब देना है सभी को। कितने बदले जा सकते हैं भैया, कितनी बार कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। सो बास्केटबॉल के अंदर जितने भी आपके खिलाड़ी हैं वो कितनी बार भी बदले जा सकते हैं। सभी के सभी खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होते हैं भैया, ये आपको ध्यान में रखना है। सभी के सभी खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, ठीक है। फुटबॉल में 3 ही खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा तो होते हैं 6 प्लेयर्स, बट 3 बदले जा, बट इसमें सारे के सारे, यानी अनलिमिटेड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चाहे इतनी बार बदल लो एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा भैया, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ गेम। एक गेम को शुरू करने के लिए कम से कम कितने खिलाड़ियों की संख्या मौजूद होनी चाहिए। कोर्ट पे 3, 4, 5, 6, 7। चलो बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। 29वें प्रश्न का सही जवाब कितना होगा, मिनिमम। बिल्कुल 5 खिलाड़ी तो चाहिए भैया कोर्ट में, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, 5 खिलाड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, 30वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस इफ टीम हैव फ्यूअर देन 5 प्लेयर्स ड्यू टू फाउल्स और इंजरीज। यानी यदि फाउल हो जाए या चोट के कारण किसी टीम में 5 से कम खिलाड़ी रह जाते हैं तो क्या होगा भाई। गेम जारी रहेगा, गेम को जब्त कर लिया जाएगा, खलास, एक स्थानापन्न खिलाड़ी उधार ले लेंगे कहीं से, या ओवर टाइम खिला दिया जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। गेम की कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। गेम को जब्त कर लिया जाता है, गेम इज फॉरफिटेड। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भाई साहब, ठीक है। 30वें प्रश्न का 5 तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, हाउ लॉन्ग इज एन एनबीए गेम टोटल प्लेइंग टाइम एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम। यानी कि एनबीए गेम में कितना समय होता है कुल खिलाड़ी खेलने का समय और ओवर टाइम को छोड़कर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। 40 मिनट का, 48 मिनट, 44 मिनट, कितने क्वार्टर टोटल कर लो उसी हिसाब से आ जाएगा। तो 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर कितना हो गया, 40। चलो 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 सेकेंड। कुल खेलने का समय होता है और ओवर टाइम को छोड़कर, ओवर टाइम अगर छोड़ दिया जाए तो कितने मिनट का टाइम होगा। रीसेस, कुल खेलने का समय और ओवर टाइम को छोड़कर। भाई कुल खेलने का समय तो वैसे ही 40 मिनट का हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ पूछ लिया कि हाउ लॉन्ग इज एन एनबीए गेम। अच्छा, एक्सक्लूडिंग दे दिया ना, इंक्लूडिंग देता तो फिर हो जाता। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा ड्रॉप आउट करते हैं। आई थिंक कि क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, बट अगर क्वेश्चन सही हो तो आप इसका जवाब दे देना भाई साहब, सभी के सभी, ठीक है। 48 मिनट दे रखा है यहाँ पर, आप देख लेना एनबीए रूल के हिसाब से, ठीक है। हाउ मैनी क्वार्टर्स आर देयर इन एनबीए गेम। एनबीए गेम में कितने क्वार्टर होते हैं भैया, 2 होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते। चलो 32वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी के आंसर आने चाहिए। कितने क्वार्टर होते हैं, पीछे डिस्कस किया था, कितने होते हैं भैया, 4 क्वार्टर होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्ट क्लॉक ड्यूरेशन इन एनबीए। ठीक है, शॉर्ट क्लॉक की अवधि कितनी होती है, पीछे डिस्कस किया, कितने सेकंड पे होता है, ध्यान में रखना। 20 सेकंड, 24 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड, पीछे स्लाइड में डिस्कस किया कितना होता है इसका करेक्ट आंसर। एक बार एक टीम को कितना टाइम मिलता है एक शॉट लेने के लिए, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। 33वें का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, 24 सेकंड का टाइम दिया जाता है, ठीक है, शॉर्ट क्लॉक में। 34वां प्रश्न, हाउ मैनी पर्सनल फाउल्स कैन बी प्लेड कमिटेड बिफोर बीइंग इजेक्टेड। यानी कि किसी खिलाड़ी को बाहर करने से पहले व्यक्तिगत फाउल कितने कर सकता है, पर्सनल फाउल की बात हो रही है। मिनिमम 4, 5, 6, 7 पीछे डिस्कस किया स्लाइड में। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल 5 फाउल, ऑप्शन बी के साथ जाते हो बिल्कुल करेक्ट हो गए। मिनिमम कम से कम 5 फाउल करता है, छठवां जैसे करता है उसको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल कह रहा है 35वां प्रश्न, व्हाट इज अवार्डेड फॉर शूटिंग फाउल ड्यूरिंग 3 पॉइंट अटेम्प्ट। यानी कि 3 पॉइंट प्रयास के दौरान शूटिंग फाउल के लिए क्या दिया जाता है।
एक फ्री थ्रो देंगे, 2 फ्री थ्रो, 3 फ्री थ्रो, या गेंद को कब्जा कर लेंगे। चलो 35वें प्रश्न का करेक्ट आंसर सभी को बताना है, क्या होगा सही जवाब भैया? कितने फ्री थ्रो देंगे? 3 फ्री थ्रो दिए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया, हालांकि 2 देना चाहिए भाई। 3 पॉइंट प्रयास के दौरान शूटिंग फाउल के लिए क्या दिया जाता है? 3 फ्री थ्रो, आई होप 2 होने चाहिए। इसका भी आप कमेंट बताएंगे क्या 3 हो सकता है? यहाँ पर आंसर जो है भैया वो 3 दे रखा है, 3 फ्री थ्रो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी 2 होने चाहिए, आप मेरे को बताना कितने होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 36वां प्रश्न, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर बास्केटबॉल? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सी है बास्केटबॉल की, आपको बतानी है। फीफा है, फीबा है, आईओसी है, एनबीए है। ठीक है, एनबीए एक राष्ट्रीय संस्था है भैया, ठीक है। आईओसी आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। फीफा आपकी फुटबॉल से रिलेटेड, बच गई आपकी फीबा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए आंसर, ठीक है, फीबा, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एनबीए आपका राष्ट्रीय निकाय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 37वां प्रश्न, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीबा लोकेटेड? फीबा का मुख्यालय कहाँ लोकेटेड भैया? न्यूयॉर्क, यूएसए, फ्रांस, पेरिस, मीस, स्विट्जरलैंड, या फिर टोक्यो, जापान? चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ जाते हैं, माइस, स्विट्जरलैंड, तो आप करेक्ट होंगे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन वॉज फीबा फाउंडेड? यानी फीबा की स्थापना कब हुई भैया? 1912 में, 1932 में, 1952 में, 1972 में? चलो फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए, पीछे डिस्कस कर रखा है हमने भैया। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1932 माइस, स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 39, विच फेडरेशन ऑर्गेनाइज द बास्केटबॉल वर्ल्ड कप? यानी बास्केटबॉल का जो विश्व कप का आयोजन कौन सी फेडरेशन करती है भैया? एनबीए करती है, फीबा करती है, एनसीएए या आईओसी? चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? कौन करता है? बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, फीबा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 40, क्या कह रहा है? हाउ ऑफन इज द फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड? यानी कि फीबा बास्केटबॉल विश्व कप कितनी बार आयोजित होता है, यानी कितने साल बाद आयोजित होता है? हर 2 साल में, हर 3 साल में, हर 4 साल में, हर 5 साल में? चलो क्वेश्चन नंबर 40, 40वें प्रश्न का करेक्ट आंसर सभी को बताना है भैया, फटाफट से बताएंगे क्या होगा, कितने साल में वो आयोजित होता है? बिल्कुल एवरी 4 ईयर्स, ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे, 41वां प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनबीए चैंपियनशिप ट्रॉफी? जो एनबीए चैंपियनशिप ट्रॉफी उसका नाम क्या है? ठीक है, लैरी ओब्रायन ट्रॉफी है, विंस लैम्बॉर्डी ट्रॉफी है, ठीक है, स्टैनले कप है, या फिर कमिश्नर्स ट्रॉफी है? चलो फटाफट से बताओ 41वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हो बिल्कुल करेक्ट होंगे, लैरी ओब्रायन ट्रॉफी कहलाती है, ठीक है, लैरी ओब्रायन ट्रॉफी। 42वां प्रश्न आपके सामने है, विच टीम हैज़ वॉन द मोस्ट एनबीए चैंपियनशिप? सबसे ज़्यादा एनबीए चैंपियनशिप किस टीम ने जीती भैया? ये आपको बताना है। लॉस एंजलिस लेकर्स, शिकागो बुल्स, बॉस्टन सेल्टिक्स, या फिर मियामी हीट? किसने जीती? बिल्कुल अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो गए, बॉस्टन सेल्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल आपसे कह रहा है, व्हाट इज द ट्रॉफी फॉर फीबा वर्ल्ड कप कॉल्ड? फीबा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी होती है उसको क्या नाम दिया गया भैया? नेस्मिथ ट्रॉफी, ओब्रायन ट्रॉफी, विश्व कप ट्रॉफी, ग्लोबल ट्रॉफी? चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या नाम दिया गया भैया? बिल्कुल नेस्मिथ ने, डॉक्टर नेस्मिथ ने किया तो उसको इसी नाम से दे दिया। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब, नेस्मिथ ट्रॉफी के नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 44, विच कंट्री हैज़ वॉन द मोस्ट फीबा वर्ल्ड कप टाइटल? ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे ज़्यादा फीबा वर्ल्ड कप जीतने का खिताब हासिल किया? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, युगोस्लाविया, स्पेन, या फिर ब्राज़ील? चलो फटाफट से बताओ 44वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? किसने जीता? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाओगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे प्यारे साथियों, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे, व्हाट इज अवॉर्डेड टू द एनबीए फाइनल्स MVP?
यानी NBA फाइनल MVP को क्या दिया जाता है? बिल रसल पुरस्कार, माइकल जॉर्डन ट्रॉफी दी जाती, कोबे ब्रायंट पुरस्कार या फिर लैरी बर्ड ट्रॉफी। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्या दिया जाता है? बिल्कुल बिल रसल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अ प्लेयर कैन स्टे इन द की एरिया या पेंट एरिया? जो पेंट एरिया होता है उसमें खिलाड़ी उस क्षेत्र में अधिकतम कितना समय रह सकता है? 3 सेकंड का, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेंटेड एरिया कहाँ होता है आपका? सेमी सर्कल बने होते हैं दोनों साइड पे, वही आपका पेंटेड एरिया होता है ना। उसमें कितने टाइम तक रह सकते हो उसके अंदर जो होता है टाइम? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? कितने सेकंड का? 3 सेकंड रूल पड़ा होगा आपने। 3 सेकंड तक बोर्ड के नीचे जहाँ पर रिंग होती है उसके नीचे येलो कलर का जो मार्क होता है वहाँ पर 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुक सकते। ठीक है, एक खिलाड़ी जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 47वां प्रश्न। व्हाट इज डबल डबल इन बास्केटबॉल? बास्केटबॉल में डबल डबल क्या है भैया? स्कोरिंग डबल पॉइंट्स, 2 कैटेगरीज विथ 10 स्टैट्स, 2 फॉल्स इन एरो, लगातार 2 फॉल कर देना, 2 असिस्ट इन अ क्वार्टर, एक क्वार्टर में 2 असिस्ट हो जाते हैं। बताओ फटाफट से 47वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा। डबल डबल का मतलब होता है 2 श्रेणियों में 10 प्लस आंकड़े जो होते हैं डबल्स डबल्स का होता है। ठीक है, 47 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 48 क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अ टेक्निकल फाउल इन द NBA? ठीक है, NBA में तकनीकी फाउल की सजा क्या है भैया? लॉस ऑफ पोसेशन, कब्जा खो देना, 1 फ्री थ्रो एंड पोसेशन, 1 फ्री थ्रो और कब्जा खोना, कब्जा, 2 फ्री थ्रो या गेम से निष्कासित कर दिया था। चलो बताओ 48वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट होगे। ठीक है, 1 फ्री थ्रो और कब्जा मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है भाई साहब? विच ऑफ दीज इज नॉट अ बास्केटबॉल पोजीशन? इनमें से बास्केटबॉल की पोजीशन नहीं है, कौन सी ये बतानी? पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, सेंटर या क्वार्टर बैक? चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 49 क्या होगा करेक्ट आंसर? भाई सेंटर भी होता है, शूटिंग गार्ड भी होता है, पॉइंट गार्ड भी होता है, क्या नहीं होता? क्वार्टर बैक नहीं होता। ऑप्शन डी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द नेम ऑफ एनुअल NBA ऑल स्टार गेम NBA ट्रॉफी? ठीक है, NBA ऑल स्टार गेम MVP ट्रॉफी का नाम क्या भैया? कोबे ब्रायंट ट्रॉफी, मैजिक जॉनसन ट्रॉफी, शकील ओनील ट्रॉफी या फिर शैक्वाइल ओनील ट्रॉफी या फिर लेब्रोन जेम्स ट्रॉफी? चलो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, कोबे ब्रायंट ट्रॉफी। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके और क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी हमने कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 50-60 क्वेश्चन इसके और इम्पोर्टेंट हैं, उसको मैं खुद किसी क्लास में और अच्छे तरीके से शॉर्ट आउट कराऊंगा आपको। ठीक है, बाकी थ्योरी पार्ट में मैंने जितनी पॉइंट आपको बताए हैं इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम इन्हीं पॉइंट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं साथियों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सो हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। साथ ही बेल आइकन हिट करिए ताकि हमारी जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल में जितने भी ज्वाइन बटन दिख रहे हैं उसमें से कोई भी आप ले सकते हैं फॉर सपोर्ट ओनली साथियों। ठीक है, वहाँ कोई प्रकार की क्लासेस अभी रन नहीं है। जो भी क्लासेस रन होंगी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही रन होगी। पहले मैंने सोचा था कि पेड क्लास में डालूँ, ठीक है, बट मैंने उस चीज़ को कैंसिल करके जो भी मटेरियल होगा मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे ही अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है साथियों, बाकी MP टेट वालों के लिए मैराथन हो सकता है तो कल ही आ जाए, अदरवाइज परसों 100% आ जाएगी साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूरा फुल सिलेबस एक वीडियो में कवर करके 1 लाइनर MCQ सारी चीज़ें थ्योरी पार्ट सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। बहुत ही बेहतरीन रिवीजन होगा, तो मिस मत करिएगा उसको। इसीलिए बोला कि बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो जब भी आप पब्लिश हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।